राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भुजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल में ही उसे 3-3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे, दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो आज भी सोना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी और तब भी उसे 3-3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपने ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने मन में अपने ननद के तीनों बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी कि मैं अपने ननद के तीनों बच्चों को मार दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, तीज का त्योहार था। ननद अपने बच्चों के साथ तीज पर मायके में खाना खाने नहीं आ पाई। भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने घेवर आदि भिजवाए। उसमें उसने सांप बिच्छू भर कर भेज दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे और घेवर खाएंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और वे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ननद बाईसा और बच्चे तीज पर घर नहीं आ सके तो आप ये खिलौने और घेवर उनके ससुराल में पहुंचा दीजिए। पति ने खिलौने और घेवर अपनी बहन के घर पहुंचवा दिए। मामा मामी के घर से खिलौने और घेवर बच्चों ने देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा मामी ने हमारे लिए घेवर और खिलौने भेजे हैं। लेकिन अमावस्या माता ने उन खिलौने और घेवर में से सांप बिच्छू गायब करवा दिए। बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने घेवर खाए और खिलौने से खेलने लगे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों के लिए कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए नए कपड़े पहने। इस बार भी अमावस्या माता ने सभी सांप बिच्छू कपड़ों में से गायब कर दिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाकर जरूर मर जाएंगे, वह मनी मन सोचने लगी। फिर उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए घी के लड्डू भिजवाए। लेकिन अमावस्या माता ने लड्डुओं को अमृत के समान मीठे कर दिए और जहर गायब कर दिया, क्योंकि उसकी माँ हर महीने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती और अमावस्या माता उनके बच्चों को बचा रही थी। बच्चों ने मामा के लाए हुए लड्डुओं को खाया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाईसा और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप आज शाम को आते हुए उन्हें घर ले आना। पति ने कहा कि ठीक है। उस दिन शाम को भाई अपने बहन के घर गया और बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। ननद और बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाकर बोली कि बाईसा, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी।
इस तरह रात्रि में सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सुबह भावज ने एक अन्य उपाय बनाया। भावज ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब पर घुमा कर लाती हूँ। तो ननद ने कहा ठीक है भाभी, चले जाओ। तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब पर लेकर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और वह खुद घर आ गई। ननद ने भाभी से पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं। तो भावज ने कहा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर वहां तालाब के पास बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज अचंभित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी कोई देवता है जो इसके बच्चों को बचा रहे हैं। तब भावज ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैंने आपके बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। हे ननद बाईसा, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता। तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में कहा और कहा कि भाभी आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भावज ने व्रत की पूरी विधि जानी। तब भावज ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब ननद ने भावज को 3 पनौती अमावस्या की पूरी विधि बताई। उसके बाद भावज ने भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके कुछ समय बाद ही भावज को भी गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे महादेव पार्वती जी, हे अमावस्या माता, जैसे आपने ननद का घर खुशियों से भर दिया, उसे दीर्घायु पुत्र प्रदान करे, उसके बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी, वैसे सबकी करना, और जैसे बाद में आपने भावज को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको 3 पनौती अमावस्या की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।